साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग मूल्यांकन से रिलेटेड जो दिशा निर्देश बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है, उसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है, उसको संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। अर्थात वह पत्र जो अर्धवार्षिक परीक्षा अभी आज के डेट में संपन्न हुई, हालांकि यह परीक्षा 26 तक संपन्न होगी, जो कि कक्षा 1 और 2 के लिए होगी। लेकिन मुख्य रूप से कही जाए तो आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी हुई है, जिसमें बच्चों के कॉपी के मूल्यांकन से संबंधित उससे रिलेटेड दिशा निर्देश है और वह 24 सितंबर 2024 अर्थात आज ही के दिन ही जारी हुआ है। यह पत्र चिन्हित मूल्यांकन केंद्र यानी कि संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा चिन्हित मूल्यांकन केंद्र या तो फिर निर्धारित जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें दिनांक 27/9/2024 से 1/10/2024 तक कुल मिलाकर के 5 दिनों का मूल्यांकन कार्य संपन्न कराया जाएगा। उस चिन्हित मूल्यांकन केंद्र या तो फिर निर्धारित जो कॉम्प्लेक्स होगा, निर्धारित स्कूल का जो कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ के जो वरीय शिक्षक है, जो प्रधान शिक्षक है, उसे मूल्यांकन निदेशक बनाया गया है। इनका कार्य होगा कि अंक पत्रक को संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा करना। जिस प्रखंड से वह रिलेटेड है, उस प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय में जो शिक्षा पदाधिकारी का प्रखंड कार्यालय है, वहाँ पे प्रगति पत्रक यानी कि जो अंक पत्रक होगा, उसको वह सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन निदेशक द्वारा जो प्रेषित वर्गवार विषयवार अंक पत्रक प्राप्त होगा, उस अंक पत्रक की सहायता से सभी विद्यालय, जिस विद्यालय के प्रधान हैं, संबंधित विद्यालय के प्रधान की सहायता से उस शिक्षक यानी कि उस विद्यालय के जो सहायक शिक्षक हैं यानी कि अन्य शिक्षक की सहायता से प्रगति पत्रक एवं सतत मूल्यांकन पंजी का संधारण कराएंगे। यानी कि यह कार्य उन विद्यालय के प्रधान का होगा और यह कार्य दिनांक 3/10/2024 तक पूर्ण किया जाना है। 3/10/24 तक जो प्रगति पत्रक है उसे भर लेना है, सतत मूल्यांकन पंजी का भी कार्य संपादित कर लेना है। उसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी कुछ संबंधित दस्तावेज़ को एकत्रित कर उस पर भी चढ़ाना पड़ेगा। वह भी कार्य संपन्न हो जाना चाहिए, ताकि आगामी जो 5/10/2024 को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग अर्थात राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आज ही की तिथि यानी कि 24/9/2024 की तिथि में जो पत्र जारी हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या बातें अंकित की गई है, बस हम लोग संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जो भी बातें होगी विशेष रूप से आपको यदि जानने लायक होगी तो आप उस पत्र का अवलोकन निश्चित रूप से किए ही होंगे। चलिए हम लोग यहाँ से उस पत्र को संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। साथियों, यही पत्र राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी हुई है। हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बातें करेंगे, ज़्यादा डिटेल जाने का प्रयास नहीं करेंगे। विषय में आप देख ही रहे हैं और जो मुख्य बातें हैं हम लोग देख लेंगे। मूल्यांकन निदेशक द्वारा प्रेषित वर्गवार, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आयोजित वर्गवार और विषयवार सोसमय संधारण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हम लोग यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखें। मूल्यांकन निदेशक मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रधान परीक्षकों सह परीक्षकों को निम्नांकित निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मूल्यांकन निदेशक जिस कॉम्प्लेक्स सेंटर के होंगे, उसमें प्रतिनियुक्त प्रधान शिक्षकों सह परीक्षकों यानी प्रधान परीक्षकों सह परीक्षकों को
निर्देश देंगे कि मूल्यांकन कार्य के दौरान परीक्षकों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करेंगे। प्रतिदिन प्रतिनियुक्त परीक्षकों द्वारा कम से कम 50 से 60 कॉपी की, यानी कि जो कॉपी यूज हुई है परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। यानी कि पर जो परीक्षक होंगे उन्हें 50 से 60 कॉपी जांच करनी है। प्रत्येक 10 से 12 सह परीक्षक पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। कहने का अर्थ हो गया कि लगभग 10 से 12 परीक्षकों पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे और मूल्यांकन केंद्र का जो टाइमिंग होगा वह 10 बजे से 4 बजे तक होगा और मुख्य गेट 10:15 बजे बंद हो जाएगा और 4 बजे के बाद फिर पुनः खुलेगा। सभी सह परीक्षक मूल्यांकन हेतु, यानी कि जो सह परीक्षक होगा जो कि 10 से 12 पर एक प्रधान परीक्षक होगा, तो 10 से 12 जो परीक्षक होंगे उसे लाल कलम का उपयोग करना है और जो प्रधान परीक्षक होंगे उसे हरा कलम का उपयोग करना है। इसके बाद आगे है इसमें कि सभी सह परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कोई भी प्रश्न खंड छूटना नहीं चाहिए, जो कि जांच, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कोई भी प्रश्न या कोई भी खंड बिना जांचे हुए उसे छोड़ना नहीं है। और सभी सह परीक्षक व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के क्रम में मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के दाहिने तरफ प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे और उसे इस प्रकार से गोल घेरे के अंदर अंक को लिखेंगे। आगे है कि व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए गए कुल अंकों का योग एवं प्रथम पृष्ठ पर अंकित कुल अंकों के योग में समानता होनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है। उसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात अंक पत्रक पर प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक एवं मूल्यांकन निर्देशक का हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो मुख्य रूप से सह परीक्षक और जो प्रधान परीक्षक होगा उनके लिए यही सारी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बावजूद और भी कुछ बातें यहाँ पे दिया हुआ, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो सावधानीपूर्वक इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग यहीं पे उसके बाद नीचे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा शोध अंक पत्रक यानी कि मार्क्स फोलियो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे वर्ग क्रमांक होगा, विद्यार्थी का नाम होगा और प्राप्तांक होगा, विद्यालय का नाम प्रत्येक का, यह वर्गवार विषयवार आपका प्राप्तांक यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक बच्चों का। और अंततः जो अनुपस्थित परीक्षार्थी का कॉलम होगा उसे लाल कलम से प्राप्तांक कॉलम में, जहाँ पे प्राप्तांक कॉलम है वहाँ पे अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट आपको दर्ज कर देना है। यानी कि अब्सेंट प्राप्तांक के स्थान पर दर्ज करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका दिया हुआ प्राप्तांक, यानी कि सपोज कीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पे अनुपस्थित है तो यहाँ पे लाल कलम से आपको अब्सेंट लिख देना है। उसके बाद अंततः यहाँ पे बढ़िए ये परीक्षा का नाम और हस्ताक्षर तिथि के साथ होगा, प्रधान परीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि सहित होगा और मूल्यांकन निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना की ओर से बच्चों के मूल्यांकन यानी कि 1 से 8 तक के बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास किए। विशेष रूप से यदि आप जानकारी लेना चाहते हो तो पत्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।